हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग करंट अफेयर्स शुरू किए हैं, बिहार का करंट अफेयर्स स्पर्धा से पब्लिकेशन से। पिछले भी एग्जाम में 67 के भी तैयारी में हम लोगों ने इससे पढ़ाई करी थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बहुत अच्छा फीडबैक आया था लोगों का और बहुत अच्छा इससे कंटेंट मिल जाता है। और ये हम लोग अभी से शुरू किए हैं। इसमें हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार का देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इसमें डिस्कशन किया था बिहार समय सामयिकी प्रश्नोत्तर हम लोगों ने डिस्कस किया था और हमने वादा किया था कि नेक्स्ट डे हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिहार समय सामयिकी का समसामयिकी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो इसमें फ्रेम किया हुआ है लगभग 100 के आसपास है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रेफरेंस का काम करेगा कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में चल रही है और कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हम लोग इसमें बिहार से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके जस्ट पहले हम लोग मंथली डायरी पढ़ेंगे। मंथली डायरी में क्या आता है कि मंथली डायरी में आपको हर मंथ वाइज आपको जनवरी में कौन कौन सा इवेंट्स हुआ था तो एक समराइज हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। जो लोग नए होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। लगातार बने रहिए हमारे साथ, पूरे एग्जाम तक हम लोग साथ में रहेंगे और हर मुद्दे पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत दिन के बाद आने के बावजूद भी आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा है, मीन्स हम लोग अच्छे डायरेक्शन में हैं और आप लोगों के लिए सफिशिएंट अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे नियुक्त किया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी जी को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। बिहार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 तक कितना प्रतिशत अधिक जीएसटी का संग्रह हुआ है? तो जीएसटी का संग्रह कितना प्रतिशत अधिक हुआ है? तो ये है आपका 28% अधिक हुआ है। दो का आंसर ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस कैडर, मैं जरा जूम देख लेता हूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, मैं आश्वस्त हो लूँ। हाल ही में किस कैडर से सभी आईएएस अधिकारियों को 31 जनवरी 2023 तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देने का आदेश दिया गया है? किस कैडर से दिया गया है? तो ये हो गया बिहार कैडर से। तो ये हो गया इसका आंसर, 3 का सी हो गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण कब से शुरू होगा? जो 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा जातीय गणना का। तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2023। इसका आंसर 4 का हो जाएगा ए। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इन इक्विटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार डिजिटल डिवाइस में सबसे कम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य इसमें बिहार है। याद रखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, 5 का ए। छठा क्वेश्चन है, नवीनतम घोषणा के अनुसार दिसंबर 2022 में बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन कब किया गया? तो बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन 15 से 29 दिसंबर 2022 तक किया गया। 6 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 6 का आंसर बी हो गया। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, लोजपा। इसने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। उसके बाद उद्योग विभाग की ओर से बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसमें 8 का आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 9 का हो जाएगा बीभालाल बी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में निम्न में से किसकी निगरानी बेस्ट प्लस ऐप से शुरू की गई है? बेस्ट प्लस ऐप से शुरू किसकी निगरानी बेस्ट प्लस ऐप से शुरू की गई है? तो 10 का हो जाएगा सी, सरकारी विद्यालयों की निगरानी बेस्ट प्लस ऐप से शुरू की गई है। 11 नंबर क्वेश्चन, किस जिले में स्थित बरौनी रिफाइनरी की इंडजेट यूनिट से हवाई ईंधन की
आपूर्ति की गई है। तो हवाई ईंधन की आपूर्ति की गई है 11 का हो जाएगा आपका बी, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद हाल ही में 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में का सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, क्योंकि पूछता है कि किस फील्ड में दिया जाता है, तो नर्सिंग के फील्ड में दिया जाता है। नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 के लिए है, याद रखेंगे। से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया गया है, तो 12 का हो जाएगा शबरून खातून और नाजिया परवीन, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। उसके बाद 13 नंबर, मोकामा विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव 2022 में किसने जीत दर्ज की है, तो 13 का हो जाएगा बी, नीलम देवी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 नवंबर 2022 को किस शहर में 4,475 करोड़ से निर्मित गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की, जाहिर सी बात है ये किस शहर में, तो ये आपका 14 का आंसर हो जाएगा सी, राजगीर में। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर एवं कोइलवर 15 का नहीं, ये अच्छा 14 का, ओके 14 का सी, हाँ सही है, ठीक है। उसके बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर एवं कोइलवर खंड में लगभग 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया है, तो 15 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 84, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद एम्पावरिंग इंडिया वीमेन पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है, तो इसका नाम है ममता मेहरोत्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 17 नंबर, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं किस राज्य के पूर्व राज्यपाल धनिकलाल मंडल का निधन हाल ही में हो गया। धनिकलाल मंडल बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे हैं, तो ये किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, बी। उसके बाद नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग के में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम आया है, तो 18 का हो जाएगा बेगूसराय, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है, तो बिहार के हैं वो प्रज्वल पांडे और वो हैं किस जिले से, तो ये हो जाएगा सिवान जिले से। आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आते हैं और अभी तो हम लोग एकदम शॉर्ट समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्री के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी की है, तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, 7.35 करोड़। उसके बाद 21 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य के विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है। लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन करने वाला जो राज्य है वो है बिहार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु पुरुष महिला प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया, तो ये भी सवाल थोड़ा सा हट के है, स्पोर्ट्स से है लेकिन थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए इस पे ध्यान रखेंगे। इस तरह का सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 पदक हासिल किया। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रशिक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है, तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में बिहार को किस लेवल में रखा गया है, तो लेवल 5 में रखा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का फैसला लिया है, तो 25%, इसका आंसर 24 का बी हो जाएगा। 25 का, हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से, तो कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, किस राज्य ने हाल ही में राज्य के हर जिले से में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है, तो भूकंप क्लिनिक कहाँ खोलेगा भाई, तो बिहार में खुलेगा। उसके बाद 27 नंबर, रग्बी एसोसिएशन एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच
का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? तो 27 का हो जाएगा आपका गौरव चौहान। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होता रहेगा कि बिहार में सॉरी, हमारा जो करंट अफेयर्स बिहार से संबंधित है उसमें हम कितना प्रिपेयर्ड हैं और का कितना पढ़ना है। तो हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे उसमें जो क्वेश्चन के बाद जो पढ़ने वाले हैं दूसरे वीडियो में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में, उसमें वो सारा डिटेल भी आपको मिलते चला जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण में बिहार किस राज्य के रूप में शामिल है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 41वें संस्करण में किस रूप में शामिल है? भागीदार, फोकस, पिछड़ा, मेजबान, किस रूप में शामिल है? तो भागीदार के रूप में, राज्य के रूप में शामिल है। 29 नंबर, संस्कृत संगीत, नाटक एवं नृत्य के क्षेत्र में 2019, 20 और 21 के लिए घोषित संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में बिहार के कितने कलाकारों का चयन हुआ? ये तीनों साल का एक ही साथ निकाला गया। तो इसमें बिहार में कितने कलाकार का चयन हुआ? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, 13 कलाकार का चयन हुआ। उसके बाद 30 नंबर सवाल, एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा हाल ही में जारी की गई सरकारी आवासीय विद्यालय 2022-23 रैंकिंग में सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने देश के सारे केंद्रीय और राज्य स्तरीय सरकारी आवासीय विद्यालयों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो सिमुलतला का जो है स्थान वो है द्वितीय स्थान है। इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर सवाल, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंकिंग क्या रही है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, मुझे थोड़ी खांसी आ रही है, एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुँचे, तो इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में खराश आ जा रही है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए आप लोग। चलिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले 13 राज्यों की सूची में बिहार ने कौन सा स्थान हासिल किया है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकाय जिसमें 13 राज्य का सर्वे सूची तैयार किया गया, उसमें बिहार ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 32 का हो जाएगा बी, 11वां स्थान हासिल किया है। उसके बाद आ जाइए 33 नंबर, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पूर्वी जोन की 25 से 50 हजार आबादी वाले शहर की सूची में बिहार के किस शहर को फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला? 25 से 50 हजार आबादी। तो इसमें 33 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका मनिहारी, सी आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, बिहार के निम्न में से कौन सा जिला भारत के आकांक्षी जिलों में शामिल नहीं है? बिहार का कौन सा जिला है जो निम्नलिखित में से जो आकांक्षी जिलों में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिस्ट में शामिल नहीं है? तो इसमें समस्तीपुर है, इसका आंसर सी हो जाएगा। एनसीआरबी द्वारा हाल ही में जारी वर्ष 2022-21 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर कितनी है? महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर कितनी है? तो ये 35 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, 30.2। उसके बाद 36 नंबर, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA के तहत गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के मामले में बिहार का रैंकिंग क्या है? तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा बी, दूसरा स्थान है। ये बहुत ही इम्प्रूवमेंट की बात है, दूसरा स्थान है। उसके बाद आप आ जाइए 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल में आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? तो 37 का आंसर हो जाएगा डी, विवेक कुमार सिंह। नाटक निःशब्द के नाटककार कौन है जिन्हें साहित्य कला परिषद दिल्ली के द्वारा 2021-22 के लिए के मोहन राकेश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 38 का हो जाएगा ए, राजेश कुमार। चलिए नेक्स्ट कुछ सवाल आते हैं। 39 नंबर, 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें बी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ कब किया गया? ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का आरंभ जो है वो है 15 सितंबर 2022 को किया गया। उसके बाद पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से निम्नलिखित किसकी निगरानी की जा रही है? पोषण ट्रैकर, इसमें आपका आंगनबाड़ी केंद्रों का निगरानी किया जा रहा है पोषण ट्रैकर से। शिक्षक
दिवस के अवसर पर ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर बीरबल झा। 42 का सी। 43 का राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? राष्ट्रमंडल खेल मतलब कॉमनवेल्थ। 43 का हो जाएगा बी, लॉन बॉल में जीता। उसके बाद 44 नंबर, बिहार पुलिस को किस ऐप के लिए FICCI की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 के लिए सम्मानित किया गया? किस ऐप के लिए बिहार पुलिस को FICCI के तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग का अवार्ड मिला? तो ये है चक्र ऐप है, इसका नाम है चक्र। 45 नंबर क्वेश्चन, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो ये आप लोग सब लोग जानते होंगे, अतुल प्रसाद चुने गए हैं। चूँकि आप लोग सारे लोग BPSC के एस्पायरेंट हैं तो डेफिनेटली। स्वतंत्रता दिवस 2022 पर गांधी मैदान में आयोजित झांकी में प्रथम स्थान किसे मिला था? 46 का कृषि निदेशालय को प्रथम स्थान मिला था, याद रखेंगे। उसके बाद बिहार विधान परिषद के नए सभापति स्पीकर कौन चुने गए थे? बिहार विधान परिषद के हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा देवेश चंद्र ठाकुर, इसका आंसर हो जाएगा 47 का बी। उसके बाद आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान जो है 48 का बोधगया को मिला, डी आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। किस राज्य में जदयू को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा नहीं मिला है? आयोग द्वारा राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कहाँ पे नहीं मिला है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। उसके बाद 49 का उसके बाद वित्तीय वर्ष 2022 से इसकी प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में किस जिले ने बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 50वां का आंसर आपका किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बक्सर, 2 आंसर हो जाएगा। पुस्तक सोने का हाथ के लेखक कौन है? पुस्तक सोने के हाथ के लेखक डॉक्टर राजवर्धन आजाद हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, 16 अगस्त 2022 को बिहार में प्रथम महागठबंधन की सरकार में कुल कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई गई? 16 अगस्त 2022 को इसका आंसर हो जाएगा 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। बिहार विधानसभा के शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 53 का बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद आपका 54 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण क्षेत्र कहाँ पे विकसित किया गया है? 54 का हो जाएगा ये पटना में। उसके बाद 55, किस जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बरहमपुर रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की गई है? तो 55 का हो जाएगा बक्सर, वहाँ पर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बरहमपुर रखने की घोषणा। कैग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में बिहार के SGDP योगदान घटकर कितना प्रतिशत हो गया? प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी सेक्टर में का योगदान जो SGDP होगा, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, उसमें घटकर कितना हो गया है? तो 56 का हो जाएगा A, 4.40। उसके बाद बिहार के किस शहर में फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा? तो 57 का हो जाएगा B, पटना में। उसके बाद मॉडल यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किसे चुना गया है? तो 58 का हो जाएगा हर्ष राजपूत को। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 पदक जीते हैं वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम में? तो इसमें हो जाएगा सीमा कुमारी, 59 का बी हो जाएगा। उसके बाद 60 का बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? हर खेत को सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, 60 का हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61 नंबर सवाल। एकदम कंटिन्यूसली बने रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा भाई लोग। चलिए, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण
5 के दूसरे चरण का रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना हो गया है? तो बिहार का लिंग अनुपात NFSH-5 के हिसाब से, दूसरे चरण की रिपोर्ट के हिसाब से जो बिहार का लिंग अनुपात है वो आपका है 1090 हो गया है, जो बहुत ही इनकरेजिंग है। इसके लिए बिहार सरकार को का मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। साइकिल योजना और भी बहुत सारी योजना इनकरेजिंग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद मॉनेटरी सपोर्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है बिहार में, वो बहुत ही इनकरेजिंग इफेक्ट लाया है। तो ये सारा चीज़ों का मिला जुला असर रहा है। ये रिपोर्ट जब आ रहा है 1090 का, मतलब कि हर 1000 लड़कों पे 1090 लड़कियां हैं, तो ये बहुत ही इम्प्रूविंग रिजल्ट है। चलिए 62 नंबर, अमृत सरोवर के निर्माण के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में कुल 2852 जगह चिन्हित किए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में कराया जाएगा? सबसे अधिक कहाँ होगा? टोटल 2852 तो होगा, लेकिन सबसे अधिक कहाँ होगा? तो 52 का हो गया बी, कटिहार में सबसे अधिक होने वाला है। उसके बाद जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान 2022 में मैथिली के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? मैथिली के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तारानंद वियोगी सॉरी। पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या था जिनका निधन हाल ही में हो गया? तो ये हो जाएगा आंसर इंदु प्रभा सिंह, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, बिहार के पुरातात्विक स्थलों के शोध व उत्खनन से मिले पुरातन अवशेषों के अध्ययन में सहयोग के लिए बिहार विरासत विकास समिति, बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट समिति और किस देश के में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? ठीक है, तो ये 65 का हो जाएगा यूके में कार्डिफ विश्वविद्यालय है। उसके बाद बिहार के किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? तो 66 का हो जाएगा डी, अहाना अनुपम को। उसके बाद भारत में सर्वश्रेष्ठ विधान परिषद विधानसभा चुने जाने के लिए मानक तय करने वाली 9 गठित 7 सदस्यीय समिति के में सदस्य के रूप में बिहार से किसे चुना गया है? मतलब कि बिहार राज्य पूरे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ विधान परिषद और विधानसभा चुनने के लिए एक समिति की 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उसमें से बिहार में से सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाए विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है। उसके बाद 68 खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स जो हुआ था उसमें आपको इसमें भोला कुमार आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला स्थान हासिल किया। आयरन एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC द्वारा बिहार के किन 2 जिलों में पेट्रोलियम खोज की घोषणा की गई है? तो 70 का हो जाएगा आपका सी, बक्सर और समस्तीपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 71 नंबर, किस जिला में स्थित ककोला जलप्रपात में इसके लेटर 140 सीढ़ी लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नवादा में ककोला जलप्रपात है। उसके बाद 72 नंबर, बिहार के कुल कितने शहरों में हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम से समझौता हुआ है? कुल कितने शहरों में हरित ऊर्जा मतलब ग्रीन एनर्जी की आपूर्ति सप्लाई के लिए समझौता हुआ है? तो वो है आपका कितने शहरों के लिए हुआ है? तो वो है आपका 3 शहरों के लिए सॉरी। उसके बाद सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार की मृत्यु दर कितनी है? तो इसमें 73 का आंसर हो जाएगा बी, 5.4 है। उसके बाद बिहार में निर्माणाधीन गंगा उदय योजना का संबंध निम्न में से किस जिला से नहीं है? इस पे जोर दीजिएगा क्योंकि गलती यहीं पर हो जाता है। किस जिला से है हम पढ़ लेंगे और मार देंगे कि जिस जिला से है, किस जिला से नहीं है ये मारना होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमको कंफ्यूज करता है। तो 74 का आपका आंसर हो जाएगा डी, जहानाबाद से नहीं है, बाकी सबसे है। उसके बाद भारत के पहले ग्रीन वेस्ट मतलब कचरा वाला वेस्ट, WASTE वेस्ट, ठीक है,
इसमें इनका जो कचरा होता है गन्ना का, धान का और मक्का का इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिला में किया गया है? तो 75 का हो जाएगा ए, पूर्णिया में किया गया है। उसके बाद बिहार में सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है जिनके सभी बोर्ड के पुनर्गठन का निर्देश नाबार्ड द्वारा जारी किया गया है? तो 76 का हो जाएगा सी, 76 का हो जाएगा सी। टोटल 23 बैंकों की संख्या है। उसके बाद 77 में किनके निधन के कारण खाली हुई सीट से जदयू उम्मीदवार अनिल प्रसाद हेगड़े राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 77 का हो गया ए, महेंद्र प्रसाद के खाली करने की वजह से ऐसा हुआ था। अच्छा, 78 किस भाषा के प्रख्यात गीतकार एवं कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हाल ही में हो गया? तो रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन जो हाल ही में हुआ है वो है मैथिली के, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन। नदियों से जुड़े डाटा एकत्र कर उनके जल संचय और प्रवाह के क्षमता आदि का अध्ययन करने वाला देश का दूसरा केंद्र बिहार के किस जिले में बिहार के किस जिले में बनाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 79 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सुपौल में बनाया गया है। उसके बाद पटना के 198 वर्ष पुराने अफीम घर को तोड़कर कलेक्ट्रेट बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इस इमारत को किस देश के व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था? तो 80 का हो जाएगा डचों के द्वारा बनाया गया था, डी। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन का आपका वर्तमान में बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी राजद के पास कुल कितने विधायक हैं? तो इसके पास कुल 79 विधायक है। 81 का सी आंसर हो जाएगा। 82 का सिविल सेवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किन जिलों को कोरोना टीकाकरण एवं लोक सेवाओं के अधिकार कानून के बेहतर प्रदर्शन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किस जिला को किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का ए, पटना जिला को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप इसमें चलते हैं हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाने से क्या फ़ायदा होता है ना कि आप क्वेश्चन के फ्रेम को भी समझ पाते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। हो सकता है ये टॉपिक आपका पढ़ा हुआ हो, लेकिन इसका कुछ पार्ट ऐसा है जो पूछ दिया गया और वो आपका पढ़ा हुआ नहीं था। आप पढ़ के तो गए थे लेकिन उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे ध्यान नहीं दिए थे। तो क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, खासतौर पर लास्ट मिनट जब एग्जाम नज़दीक आता है तो पढ़ने के साथ क्वेश्चन भी बनाइए। इससे आपका जैसे ये जो क्वेश्चन हम लोग 100+ क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ ऐसा आपको इस दौरान मिला होगा अभी तक जब आप वीडियो देख रहे हैं तो, कि बहुत सारा सवाल आपसे नहीं बना होगा और उसका कारण ये रहा होगा कि आपने कुछ कीवर्ड्स छोड़ दिए हैं। तो आप उसका रिवीजन करेंगे तो वो सेक्शन भी इम्प्रूव हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन जरूर बनाइए। बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में भारत के एक साथ कितने झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज कराया है? तो बिहार के भोजपुर में, तो इसका 83 नंबर सवाल का हो जाएगा बी, 78,220। उसके बाद 84 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार में चलाए जा रहे अभियान प्रहार का संबंध किससे है? तो अभियान प्रहार का संबंध शराबबंदी से है। उसके बाद आप आ जाइए 85 नंबर, राज्य स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय मानक के पैमाने पर 2021-22 में पूरे बिहार के किस जिले ने सुरक्षित प्रसव कराने में प्रथम स्थान हासिल किया है? सुरक्षित प्रसव कराने में प्रथम स्थान हासिल करने वाला जो जिला है वो है आपका कटिहार, डी। उसके बाद 86 नंबर, हाल ही में बिहार में ISIC के औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया, यह बिहार के कितने जिलों में खोला जाएगा? तो ये 86 का हो जाएगा ए, 22 जिलों में खोला जाएगा। उसके बाद आपका 87 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक का भंडार खोजने हेतु भू वैज्ञानिकों की टीम सर्वेक्षण करेगी? किस जिले में किसका आयरन अभ्रक का और का भंडार खोजने का? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर में। 87 का हो गया बी। उसके बाद हाल ही में बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटक मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, सीतामढ़ी को। 88 का हो जाएगा डी। उसके बाद 89, बिहार में
रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? अगर आप छत के ऊपर अपना सोलर पैनल लगाते हैं तो इसमें बी आंसर हो जाएगा 89 का 40% सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। बहुत ही अच्छा स्कीम है। जिसका अपना घर है उसमें तो ज़रूर लगाना चाहिए। उससे क्या है कि आपका बिजली का रिक्वायरमेंट भी पूरा होता है। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो ग्रिड में जाएगा तो उल्टी आपका इनकम का सोर्स भी बनेगा, प्लस इन्वायरमेंट के लिए भी वो फ्रेंडली है। चलिए, केंद्र रेल बजट 2022-23 में पटना से कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? तो 90 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, 2 ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। उसके बाद 91 नंबर, केंद्रीय बजट 22-23 में केंद्रीय बजट 22-23 में बिहार को केंद्रीय करों से हिस्सेदारी के रूप में कितने करोड़ धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो इसमें 81,000 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। 91 का हो गया बी। उसके बाद 92 में हाल ही में बिहार का कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो ये गाय घाट हो गया आपका ए आंसर। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? बिहार विभूति सम्मान से जो है वो 83 का बी, रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन, बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय जो है वो किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो 94 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, वाल्मीकि नगर। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का कौन सा स्थान है? अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। हाल ही में जारी मनरेगा राज्य स्तर पर बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा मनरेगा राज्य स्तर पर? तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर पूर्वी चंपारण। डी आंसर हो जाएगा 96 का। ई श्रम पोर्टल में बिहार का कौन सा स्थान कौन सा रहा है? ई श्रम पोर्टल में बिहार का जो है आपका स्थान तीसरा रहा है। सी आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है 98 का आपका हो जाएगा दरभंगा में। सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 98 का सी हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन आपका, हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है? मंकी पार्क की स्थापना करने वाला अररिया डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन, बिहार में क्रियान्वित ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है? ऑपरेशन टोडरमल जो है वो भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित है। सी आंसर हो गया। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की आबादी की लिस्ट जारी की है जिसमें बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? भारत निर्वाचन आयोग इस तरह का सवाल बीपीएससी पूछ रहा है आजकल, तो ये ध्यान रखेंगे। 101 का आंसर जो है वो है इसका 13 करोड़ 91 लाख नहीं, ये 14 करोड़ 91 लाख 41,347 101 का सी आंसर 14 करोड़ 91 लाख, जबकि हमारा लगभग 10 करोड़ 84 लाख के आसपास 2011 की जनगणना के अनुसार है। अच्छा, 102 नंबर क्वेश्चन, कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी का ऑटोबायोग्राफी होगा मेरे ख्याल से। तो इसका पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक पीयूष पांडे हैं। इसका 102 का 2 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 103, हाल ही में किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? माखनलाल चतुर्वेदी। 103 का आंसर अमरेंद्र कुमार आर्य, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 लाई है? प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी, ये हो जाएगा ए आंसर बिहार ने लाया है। मुझे बार बार खांसी आ रही है, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन थोड़ी मेरी तबीयत गड़बड़ है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास कंटेंट पहुँचे, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ताकि हमें इंकरेजमेंट मिलती रहे और हम आप लोगों के लिए आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहें। हाल ही में मिथिला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मिथिला रत्न पुरस्कार से कृष्ण कुमार ठाकुर को सम्मानित किया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा 105 का। उसके बाद 105 का आंसर
डी। उसके बाद 106 नंबर, ई निश्चय पोर्टल किस विभाग ने लॉन्च किया है? 106 का आंसर हो जाएगा पंचायती राज विभाग, ए। उसके बाद लेट्स सिनस्पायर बिहार .org यह किसके लिए लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो 107 का आंसर हो जाएगा उद्यमिता के विकास के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द 107 क्वेश्चन जो बिहार समसामयिकी से संबंधित क्वेश्चन था, जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। और इसके जस्ट पहले हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था जो प्रश्नोत्तर के रूप में था, बिहार समसामयिकी प्रश्नोत्तर इस फॉर्मेट में था। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में उसी चीज़ को देखा है। उसके पहले हम लोग पूरा ये डिटेल हम लोग का बाकी है जिसको हमें करना है तो ये करेंगे। उसके बाद हम लोग उसके इस वीडियो के बाद मतलब जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं इसके बाद हम लोग ये जो डायरी है वो घटनाओं की डायरी ये पहले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो वीडियो सुबह में कल अपलोड होगी, इस वीडियो को हम लोग आज रात को 10 बजे तक अपलोड कर देंगे। 10 बजे तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। और ये कल 10 बजे तक आप लोगों को मिलेगी वीडियो घटनाओं की डायरी, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च में इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम लोग शुरू करने वाले हैं साइनोप्सिस। आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी विवास पनोमा जो कि बहुत ही वैल्यूएबल बुक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब बिहार के पूरे चीज़ों को एक साथ कलेक्टेड फॉर्म में जो भी डेटा है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बिहार के इतिहास से संबंधित, बिहार के संस्कृति से संबंधित, भौगोलिक संरचना, एवरीथिंग से संबंधित हम लोग ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी आप लोगों को ड्यूरिंग द वीडियो मिलते रहेगा। इसके साथ ही पूरे साइंस का भी हम लोगों ने अलग अलग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सीरीज बना के रखा है। उसके बाद कुछ फंडामेंटल्स जो है जो बिहार से संबंधित क्वेश्चन है उसका भी हम लोगों ने सीरीज बना दिया है। तो ऑलरेडी साइट पे है, हम लोग फिर से उसको आप लोगों को उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोगों को मिले और आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। क्योंकि हिस्ट्री तो बदलता नहीं है, हम लोग उसको एक नया फॉर्मेट में हम लोगों ने लाया है और वो बहुत ही बेनिफिशियल है। उसमें क्वेश्चन भी हम लोगों ने करवाया है और उस बुक से विश्वास मानिए बहुत ही क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। तो हिस्ट्री का पार्ट और नेशनल हिस्ट्री का ही पार्ट लूसेंट भी हम लोगों ने उसमें पढ़ाया है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा कवर्ड ऑलरेडी है, हमारे आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें साइट पे। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं तो। और अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका भी हम लोग PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। जो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन कीजिए और PDF भी वहाँ से आप हासिल करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।